क्लास आज हम लोग 11th क्लास के केमिस्ट्री की बात करेंगे। चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप सबों को स्टडी विज़न में स्वागत है तथा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबों को। तो आज हम लोग बात करेंगे, पिछले क्लास में हमने बात किया था इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड पर्सन्स के बारे में, जो कि एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री के नॉलेज के लिए एविडेंस का काम कर रहे, एविडेंस के रूप में हमने वर्णन किया था। इसमें से पहला बुक जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है। यह बुक कौटिल्य ने लिखा और इस बुक में चर्चा की गई है दो बातों की। पहला, यानी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला है सी वाटर से सॉल्ट प्रिपरेशन, यानी समुद्र के जल से नमक का निर्माण, और दूसरा जो प्रक्रिया इसमें वर्णन किया गया वह फर्मेंटेशन का। और ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, और इसका भी जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके बाद दूसरा बुक है सश्रुत संहिता। यह सश्रुत ने लिखा है इस बुक को, और इस बुक में इम्पॉर्टेंस ऑफ अल्कलीज पर चर्चा की गई है। तीसरा जो बुक है वह है चरक संहिता। पिछले क्लास में हमने इन सब किताबों के बारे में जिक्र किया है, वर्णन किया है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट समरी ले रहे हैं। यह बुक लिखा गया है चरक के द्वारा, और इस बुक में मुख्य रूप से 3 बातें मेंशन हैं। पहला बात जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के सल्फेट्स एंड मेटल कार्बोनेट्स के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन है। मेटल ऑक्साइड्स में मुख्य रूप से कॉपर के ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड या जिंक के ऑक्साइड, मेटल सल्फेट में कॉपर, आयरन और जिंक के सल्फेट, तथा मेटल कार्बोनेट में लेड और आयरन के कार्बोनेट्स के निर्माण की बात की गई है इस बुक में, चरक संहिता में। इसके अलावा चरक संहिता में अल्कोहल्स के इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है, यानी अल्कोहल का निर्माण फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा जो होता है वो किन किन चीज़ों से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पौधे के छाल यानी बार्क से भी निर्माण होता है अल्कोहल का, फ्लावर यानी कि फूल से भी अल्कोहल का निर्माण होता है, फलों से भी निर्माण होता है अल्कोहल का, स्टेम्स जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना का स्टेम शुगर केन का स्टेम से भी होता है, सीरियल्स यानी अनाज जैसे कि मक्का हो गया, चावल हो गया, इसको भी सड़ा करके अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा चरक संहिता में एक खास चीज का जिक्र है मेटल भस्म, धातु भस्म के द्वारा डिजीज का इलाज करने का। बीमारियों के इलाज में धातुओं के भस्मों के उपयोग का जिक्र है। और धातु भस्म देखा जाए तो एक प्रकार से मेटल्स के फाइन पार्टिकल्स हैं, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, जो आज इस चीज का हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ऑल्सो डील्स विथ फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेज, एंड हियर इस नैनो टेक्नोलॉजी के छोटे से सूक्ष्म रूप का हम लोग चरक संहिता में जिक्र देखते हैं मेटल भस्म के रूप में, धातुओं के भस्म के रूप में। चौथी बुक हम लोग बात करेंगे, फोर्थ बुक का, इसका नाम है रसार नवम। रसार नवम बुक जो है वो अननोन राइटर के द्वारा लिखा गया है, 800 BC के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। सो द रसार नवम इज अ बुक written by unknown writer and it is written around 800 BC. It mentions different type of furnaces, ovens and crucible and their uses. यानी इस बुक में विभिन्न प्रकार के भट्टियों, चूल्हों एवं क्रूसिबल्स का जिक्र किया गया है और उनका उपयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद मेटल्स के लिए फ्लेम टेस्ट, विभिन्न प्रकार के ज्वाला परीक्षण होता है। जनरली अलग अलग धातुओं का ज्वाला जो बनता है, फ्लेम जो बनता है, वो अलग अलग कलर का बनता है, तो कलर के आधार पर हम मेटल्स धातुओं को पहचान लेते हैं। तो इस विधि का भी जिक्र, इस विधि का भी रसार नवम बुक में जिक्र किया गया है। सो इट ऑल्सो मेंशंस फ्लेम टेस्ट ऑफ मेटल्स। इसके बाद 5वीं बुक है रसोपनिषद, ये भी अननोन राइटर के द्वारा लिखा गया है। इसमें गन पाउडर यानी बारूद के निर्माण की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, बारूद। इसके अलावा कुछ तमिल भाषा में टेक्स्ट मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बुक्स मिले हैं, किताबें मिली हैं, जिसमें फायरवर्क्स यानी पटाखों के निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फायरवर्क्स, पटाखों के निर्माण की बात की गई है। और यहाँ पटाखों का निर्माण सल्फर से, चारकोल से, साल्ट पीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट से, मरकरी और कैम्फर से किया जाने का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से 2 बुक और हमने पढ़ा, रसार नवम और रसोपनिषद। ये दोनों अननोन राइटर के द्वारा लिखा गया है। एक बुक रसार नवम जो है 800 BC में लिखा गया है। इसमें
फर्नेसेज, ओवन्स, क्रूसिबल्स का जिक्र किया गया है, उनके उपयोग का जिक्र किया गया है, और धातुओं के फ्लेम टेस्ट के बारे में भी वर्णन किया गया है। रसोपनिषद बुक में जनरली आपको गन पाउडर बनाने की बात की गई है, और कुछ तमिल भाषा के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें पटाखों के निर्माण की बात की गई। पटाखों का निर्माण सल्फर से, चारकोल से, साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट और कैम्फर इत्यादि से किया जाता है। छठे बुक की बात करते हैं। सिक्स्थ बुक इज रस रत्नाकरा। रस रत्नाकरा बुक वॉज रिटन बाय नागार्जुन। नागार्जुन वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, केमिस्ट, एल्केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट। सो रस रत्नाकर बुक जो है नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, और ये जो नागार्जुन हैं वो भारत के महान वैज्ञानिक, महान रसायन शास्त्री, महान एल्केमिस्ट और महान मेटलर्जिस्ट यानी कि धातु के एक निष्कर्षण के ज्ञाता हैं। इस प्रकार, और इस बुक की बात की जाए, रसरत्नाकर बुक मेंशंस द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड टीन। ये 4 धातुओं के निष्कर्षण की बात इस बुक में की गई है। धातु हैं सोना, चांदी, कॉपर, देन तांबा और टीन। इसके अलावा मरकरी के कंपाउंड्स के निर्माण का भी वर्णन इस रस रत्नाकरा बुक में किया गया। 7वीं बुक है, यानी 7th बुक इज वराहमिहिर बृहत संहिता। दिस बृहत संहिता इज रिटन बाय वराहमिहिर। Now coming to the point, but this book is regarded as an encyclopedia, that is international source of information. Encyclopedia is a large collection of many informations. बहुत बड़े यानी कि जानकारी का संग्रह माना जाता है इसको, और बहुत सारी जानकारियाँ इसमें है। इसका निर्माण लगभग, इसको जो लिखा गया, कंपोज किया गया, वो 600 ईस्वी के आसपास में वराहमिहिर द्वारा लिखा गया। इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। इनमें से कुछ डिस्क्रिप्शंस जो है, कुछ चीज़ों के प्रिपरेशन का डिस्क्रिप्शन है। इसमें पहला जो पदार्थ है वो है ग्लूटिनस मटेरियल, यानी गम मटेरियल, चिपकाने वाला। तो इसको जो बनाया जाता है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स से बनाया जाता है। ग्लूटिनस मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स बाय कंसनट्रेटिंग देम। इनको गाढ़ा करके, प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया जाता है, प्लांट का जो जूस प्राप्त किया जाता है, रस, उसको पहले गाढ़ा करते हैं बॉयल करके। इसके बाद इसमें ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है रेजिन। इस रेजिन को, विभिन्न प्रकार के रेजिन को इसमें ऐड कर दिया जाता है। यानी कि ग्लूटिनस मटेरियल बनाने के लिए पहले पौधों से कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना होता है, जूस वगैरह, लैटेक्स वगैरह। इसके बाद फिर इसको बॉयल करके गाढ़ा करते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के रेजिन्स को ऐड कर देते हैं, जिससे ग्लूटिनस मटेरियल बना जाता है। और ये जो ग्लूटिनस मटेरियल बनता है, इसका उपयोग हम लोग दीवारों पे या छतों पे करते हैं, घरों के या मंदिरों के, किया जाता था उसका। इसके अलावा इसमें वराहमिहिर बृहत संहिता में परफ्यूम्स बनाने का भी जिक्र है, कॉस्मेटिक्स बनाने का भी जिक्र है, और विभिन्न प्रकार के हेयर डाई जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, प्लांट सोर्सेज से हेयर डाई बनाने की बात भी वराहमिहिर बृहत संहिता में की गई है। 8वां बुक है अथर्ववेद। अथर्ववेद इज अ क्लासिकल टेक्स्ट कंपोज्ड अराउंड 1000 BC। आप जानते हैं अथर्ववेद एक वेद है, इसे हम क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं, और इसका करीब करीब अथर्ववेद को कंपोज किया गया 1000 ईसा पूर्व पहले, 1000 ईसा पूर्व में। इट मैंशंस मैनी डाई स्टफ्स। इस अथर्ववेद में बहुत सारे डाई स्टफ्स यानी रंगने वाले चीज़ों का वर्णन किया गया है, रंगों का वर्णन किया गया है, जो कि टर्मरिक हल्दी से बने हैं, मदार से बना है, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी से बना, और पाइमेंट, कॉन्केल एंड लैक, कुछ एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट से बनता है। बनाए जाने वाले डाई का जिक्र इसमें किया गया है। अगला है गंधयुक्ली। नवा जो बुक है उसका नाम है गंधयुक्ली। इसमें सेंट, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर या इंसेंस टैल्कम पाउडर बनाने के विधि, मेथड्स का जिक्र है। मेथड्स अर्थात विधियों का वर्णन है। इसके अलावा चक्रपाणी एक व्यक्ति थे जो कि भारत के महान रसायन शास्त्री थे। इन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। इसके अलावा सोप बनाने का तरीका भी खोजा, और इन्होंने सोप जो बनाया वो अल्कली और मस्टर्ड ऑयल से बनाया, और एक काम उन्होंने 17वीं शताब्दी में यानी 1700 ईस्वी के आसपास में की, 17वीं शताब्दी में की उन्होंने। इसके अलावा हम 11वां पॉइंट देखेंगे कि पेपर मेकिंग नॉलेज, कागज़ बनाने की जो जानकारी थी वो 17वीं शताब्दी में इंडिया में थी। ईसा मसीह के 17वीं शताब्दी के बाद की घटना है, जिसमें पेपर मेकिंग नॉलेज भी इंडिया के पास था।
और ऐसा जिक्र किया गया है एक चाइनीज यात्री के द्वारा जिसका नाम है इत्सिंग, उसके यात्रा वृत्तांत में इसे बताया गया है। सो इत्सिंग, अ चाइनीज ट्रैवलर, राइट्स इन हिज वर्ड्स डिस्क्रिप्शन दैट पेपर मेकिंग नॉलेज वॉज प्रेजेंट इन 17th सेंचुरी इंडिया, यानी 17वीं शताब्दी के भारत में पेपर बनाने की कला थी, ऐसा जिक्र किया गया है चीनी यात्री इत्सिंग के द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंक मेकिंग नॉलेज भी इंडिया के पास था। तो हम बात करेंगे कि पेपर मेकिंग नॉलेज भी 17वीं शताब्दी के आसपास में इंडिया में था, और ऐसा हमें पता चलता है एक चाइनीज ट्रैवलर है, यात्री है, चीनी यात्री इत्सिंग, उसके डिस्क्रिप्शन में, यात्रा वृत्तांत से हमें पता चलता है। इसके अलावा एक और बात है कि इंक मेकिंग नॉलेज भी इंडिया के पास था, और इंडिया जो इंक बनाता था चौक से और रेड लेड से बनाता था। यह काम 400 ईस्वी के आसपास में होता था, ऐसा तक्षशिला एक्सकेवेशन में प्राप्त डॉक्यूमेंट से साबित होता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन की जानकारी भी इंडिया को थी, या इसका जानकारी हमें वेदाज से पता चलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है और चरक संहिता से पता चलता है। इन सभी पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का जिक्र है। इसके बाद हम बात करें तो महर्षि कनाद, जिनका जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ, इनका ओरिजिनल नाम कश्यप था। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था वैशेषिक सूत्रराज, और इस बुक में उन्होंने प्रपोज किया कि मैटर जो है किससे बना हुआ, स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु इटर्नल है, अंतिम है, इसे और तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। नॉट इंडिविजिबल एंड नाइदर इंडिविजिबल नॉर इंडिस्ट्रक्टिबल, इसे ना तोड़ा जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ये सुप्रा सेंसिबल है, यानी कि हमारे सामान्य सेंस से परमाणु को हम नहीं देख सकते। तो इसके अलावा महर्षि कनाद ने एक स्टेप और आगे बढ़ के कहा था कि ये जो परमाणुज हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणुज होते हैं और विभिन्न तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं और विभिन्न प्रकार के सबस्टांसेस का निर्माण करते हैं। दैट इज वेरियस काइंड्स ऑफ परमाणुज कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और मैटर और सबस्टांस। ये जो विभिन्न प्रकार के परमाणुज हैं, विभिन्न तरीके से आपस में जुड़ करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।